इसमें कितना हम लोग पढ़ चुके थे? यहाँ तक हो गया था। देखिए, घटना सबको पता है, भगवान श्री कृष्ण गरीब हैं, सॉरी, भगवान श्री कृष्ण सुदामा के मित्र हैं और सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण है। दोनों की बचपन की दोस्ती रहती है और एक ही गुरुकुल में एक ही गुरु से पढ़े रहते हैं। शिक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात सुदामा अपने घर को जाते हैं, श्री कृष्ण अपने घर को जाते हैं। श्री कृष्ण राजा रहते हैं और सुदामा वही गरीब के गरीब रह जाते हैं। और एक दिन सुदामा की पत्नी उनको बहुत प्रेरित करती है, उनको उद्वेलित करती है कि आप जाइए, अपने मित्र से मिलिए, अपनी व्यथा अपना दुख उनको बताइए, तो शायद वो आपकी गरीबी को दूर कर सके, आपकी मदद को वो कर सके। ठीक है, पहले तो सुदामा बार बार मना करते हैं, लेकिन फिर अंत में वो जाते हैं। और पहली पंक्ति में आपने पढ़ा कि जब वो जाते हैं तो द्वारपाल से पूछते हैं, द्वारपाल उन्हें रोकता है और उनके हुलिया मतलब समझते हैं, उनकी वेशभूषा को देख करके जा करके वो क्या करता है, भगवान श्री कृष्ण को बताता है, ठीक है, कि प्रभु एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसके मतलब जो उस समय किसी थी उसकी को बयां करता है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर दूसरे में क्या था कि भगवान उनकी दशा को मतलब उनकी गरीबी को देख करके इतना रोते हैं कि कवि लिखते हैं कि उनको परात मतलब एक बड़ी सी थाल होती है, उसमें पानी रखा जाता है। आप लोगों को याद होगा या आप लोग देखे होंगे कि अब भी ये कंडीशन है कि नहीं, बहुत कम है, हाथ नीचे करो अभी बाद में। जब हमारे यहाँ कोई रिलेटिव्स आते थे तो हमारे यहाँ जो मम्मी या फिर कोई अन्य घर की बड़ी महिला होती थी या कोई भी महिला, वो आगंतुक जो अतिथि होता था उसके पैरों को पानी से धोती थी। हाँ, थाली में रख करके धोती थी। अच्छा, एक तो ये रस्म है, संस्कार है, परंपरा है। इसका वैज्ञानिक रीजन जानते हैं क्या होता है? जैसे आप अगर आप कभी थक जाएं तो आप इतने पैर को अपने धुल लीजिए पानी से, आपकी थकान दूर हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ तक हमारी हो गई। तो उसके बाद कच्चू भाभी हमको दियो, ये हो गया था। क्योंकि अगर आप किसी के यहाँ जाते हैं तो एक स्वाभाविक सी बात है कि कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे। भाई वैसे ही हाथ झुलाते हुए जाएंगे तो लोग क्या समझेंगे कि यार बेवकूफ़ आदमी कुछ लाया भी नहीं है। क्लियर? अब इसके आगे देखिए, हम यहाँ शुरू करें। अब देखिए, कहते कि आगे चना गुरु मात दये ते लये तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, अपोट रिकाख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधा रस बीने, अपाछली बानी अजौ न तजौ तुम तैसे ही भाभी के तंदुल दीने। क्लियर हुई बात? कुछ नहीं समझ? चना समझते हैं? ग्राम, ठीक। गुरु माता मतलब सुदामा की जो श्री कृष्ण के जो गुरु थे सांदीपनि, उनकी पत्नी, उनको गुरु माता समझ। हाँ, तुम बताओ क्षितिज क्या समझ? सुदामा की जो पत्नी थी उनको सुदामा गुरु थे और उनकी पत्नी सर मैं बताऊं सर, कृष्ण और सुदामा की जो कृष्ण और सुदामा के जो गुरु थे उनकी पत्नी। ठीक है। अब देखिए, जब यहाँ पर भगवान श्री, ये बड़ा बात नहीं, एकदम बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, बाद में दी जाएगी। अब देखिए, अब इसको ध्यान से समझिए। जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण को अब चावल नहीं देते हैं और वो कहते हैं कि भाभी ने जो मुझे चावल दिया है, जो मुझे भेंट स्वरूप कुछ न कुछ दिया है, उसको आप क्यों छिपा रहे हैं? तो फिर उस प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आगे चना गुरु मात दे, तब आगे माने पहले जब गुरु माता ने हम लोगों को चना दिया था, मतलब एक बार की बात है कि श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं, तो उनकी जो गुरु माता रहती है उनको कुछ भोजन के रूप में चना दे देती है कि तुम लोग यही दोपहर में खा लेना।
तो कहते कि आगे चना गुरु मात दये ते लये तुम चाबी हमें नहीं दी, कि जब गुरु माता ने तुमको चना दिया था तो तुम उसको भी खा गए थे और मुझे नहीं दिए थे, और मुझे पूछने पर क्या कहते थे कि ठंड से मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। क्लियर? अश्याम कहो मुस्काय सुदामा सो, और इस बात को कहते हुए भगवान श्री कृष्ण जब सुदामा से इस बात को कह रहे हैं और तुम मुस्कुरा भी रहे हैं और कह रहे हैं कि चोरी की बांध में हो जो प्रवीणे, प्रवीण माने दक्ष, मतलब कि चोरी की कला में बेटा तुम अभी निपुण हो। वहां गुरु माता ने दिया तो नहीं दिया, यहाँ भाभी ने दिया तो नहीं दे रहे हो। फिर कह रहे कि पोटरी कांच में चाप पी रहे, चाप माने दबाना। अब पोटरी समझते हैं? पोटली, पोटली कहते कि पोटरी कांच समझते हैं ना, ये वाला पोर्शन, हाँ अंडर आर्म्स। कहते हैं कि पोटरी मतलब जो उसमें चावल की पोटली थी तुम उसको अपने कांच में दबा रहे हो और अमृत रूपी उस रस को तुम दे नहीं रहे हो मेरे पास। और पाछली बानी अजौ न तजौ तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, और तुम पुरानी बात आज भी नहीं भूले हो और आज भी वही घटना कर रहे हो, जो भाभी ने मुझे चावल दिए हैं उसको भी तुम नहीं दे रहे हो, और जो गुरु माता ने चना दिया था वो भी तुमने मुझको नहीं दिया। क्लियर? प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के सुदामा चरित नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि कौन है? नरोत्तम दास। कौन है? क्लियर? व्याख्या कर लेंगे। किसी भी लाइन में किसी को कोई दिक्कत? कोई ऐसा शब्द जिसको जो ना आता हो बोलिए। क्लियर है? तंदूर माने चावल, लिख लीजिए तुरंत। पेंसिल लेके बैठो तो। सो के बैठे लगातार पढ़ा दिखा 2 घंटा तुम लोगों को। हो गया? आगे बढ़ा जाए? चलिए, वेरी गुड। यहां तक बात समझ आ गई? उसके ऊपर ना अब देखिए, चली चला की बेला है। अगर आप किसी के घर जाते हैं तो वहां से अपने घर को भी तो वापस आते हैं। इसी को कहते हैं चली चला की बेला। अब चली चला की बात है, भैया आप निकलते हैं, अब निकलते हैं, होता है ना? अगर आप कहीं जाते होता है ना कि अब निकलते हैं, तो कहते हैं कि वह पुलकनी, वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, वह पठौनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हव आवत नाही हु तो वाही पठयो ठेली, अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सकील। समझ रहे हैं? कुछ नहीं। अच्छा, सुदामा को किसने भेजा था? उनकी पत्नी ने, जबकि सुदामा आ नहीं रहे थे, लेकिन जबरदस्ती उन्होंने भेजा था कि जाइए जाइए जाइए। अब समझ में आ गई बात? प्रसंदर्भ वही रहेगा, प्रस्तुत गद्य नहीं रह रही क्या बेटा? खड़ी हो जाओ, 2 मिनट खड़ी हो, पुस्तक हाथ में ले लो, ठीक है? हाँ, किताब हाथ में लो, किताब हाथ में, ठीक। कहते कि वह पुलकनी, वह उठ मिलनी, वह आदर की बात। मिलनी समझते हैं क्या होता है? आपस में जब लोग निकलते हैं तो एक मिलते हैं। वह पुलकनी खुशी से, वह आदर की बात, और ये नमस्ते जो वाला होता है। तो वह पठौनी गोपाल की कछु न जानी जात, मतलब आए बैठे मिले और चले भी गए। लेकिन कभी कभी होता है कि अगर आप कहीं से जाते, नानी के घर जाओ या अपने, तो कुछ ना कुछ मिलता है। पाए है ना? विदाई, तो उसे कहते हैं पठौनी। और गोपाल माने भगवान श्री कृष्ण। भाई जिस इच्छा से वो आए थे कि मैं चलूंगा तो मुझे कुछ देंगे, लेकिन आए, उठे, मिले, बैठे, सब आदर सम्मान की बात हुई, लेकिन भगवान के उस देने की लीला को कोई जाना नहीं। ठीक। अब सुदामा जी चल दिए। अब सोच रहे मन ही मन कि न कुछ दिया न कुछ लिया,
फिर कहते हैं कि घर घर कर औरत फिरे तनिक दही के काज। दही माने दही पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ। और भगवान श्री कृष्ण के बचपन की घटना आप लोग जानते होंगे कि दूसरों के घरों से माखन चुरा के खाया करते थे। तो सुदामा सोच रहे हैं कि जो दूसरे के घर से दही चुरा के खाया वो मुझे क्या देगा, क्योंकि उनके मन में तो था कि कुछ मिलेगा हमको, अब मिला कुछ नहीं। फिर कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। अब जो जिंदगी भर चुरा के दही खाया है भले ही वो राजा बन जाए, लेकिन उससे क्या आदत तो उसकी वही है न देने वाली, तो क्यों देगा। हाँ आवत नहीं हूं तो मैं आ नहीं रहा था, लेकिन सुदामा अपने मन में बात कर रहे हैं। हाँ आवत नहीं हूं तो वाही पठियो ठेली। वाही मतलब वही मतलब सुदामा की पत्नी, मतलब वही जबरदस्ती हमको जो है वहां यहाँ भेजी है, मैं आ नहीं रहा था। अब कहियो समझाए के बहुधन धरे सकेली। अब जाके उसको बोलूंगा कि लो इतना धन दिया है, इसको संभाल के रखना है, मैं तो आ रहा नहीं था, तुम लोग जबरदस्ती हमको भेज दिए। बात क्लियर हो गई? ये उनके मन का द्वंद्व है, किसके प्रति? क्लियर? किसी कोई दिक्कत? बेटा किसी कोई दिक्कत? ऑनलाइन कोई ऐसा शब्द इसमें से जो आपका अर्थ न समझ में आया हो? नो सर। आगे बढ़े विश्वजीत, आगे बढ़े। यस सर। औरत माने घर घर मांगना, ठीक। आगे बढ़े। कहते हैं कि वैसे ही राज समाज बने गजबाज घने मन भ्रम समझायो। कैद पर्यो कहूँ मार्ग भूल की फेर के मैं अब द्वार का आयो। भवन बिलो की भी को मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो। अब पूछत पार फिरे सब सो पर झो परी को कहूँ खोज न पायो। मतलब बता सकता अब कहे समझाए के कि अब मैं अपनी पत्नी से कहूंगा कि लो सामने इतना धन दिया। सर मैं बता सकता हूँ जो आपने भी पढ़ा है उसकी लास्ट वाली लाइन में। हाँ बताओ सर। मतलब जब वो वहाँ से लौट के अपने झोपड़ी के पास गए तो उन्हें झोपड़ी नहीं दिखी थी, वो हर जगह ढूंढ रहे थे अपनी झोपड़ी। यहाँ यस सर, मैं बता रहा हूँ, उसके पहले बात समझिए। उसके ऊपर लिखा कि वैसे ही राज समाज बने गजबाज घने मन संभ्रम छायो। गज माने होता है हाथी, बाज माने होता है घोड़ा। गज माने बाज माने, ठीक। अब देखिए, अब सुदामा जी श्री कृष्ण के यहाँ से वापस लौट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब वापस अपने गांव आ गए जहां से वो चले थे। वहां आके क्या देखते हैं? इसके पहले क्या देखे थे? भगवान श्री कृष्ण के यहाँ का पूरा राज दरबार सजा हुआ है, नौकर चाकर लगे हुए, हाथी घोड़े बंधे हुए हैं। अब वहां से तो आ गए ना, अब तो द्वारिका में रह नहीं गए। अब जब यहाँ आते हैं तो क्या होता है कि वैसे ही राज समाज बने। जहां उनका गांव था वो ठीक एकदम वैसा लग रहा था जैसा भगवान श्री कृष्ण का राज दरबार लग रहा था। गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। और उनके मन में एक भ्रम हो गया कि अरे यहाँ तो हाथी भी बंधा है, घोड़ा भी बंधा है। अकैद परयो कहूँ मार्ग भूल की फेरी कि मैं अब द्वारिका आयो। अब मन में अब ये सब देख करके उनके मन में ये भ्रम हुआ कि तो वही राज समाज कि मैं द्वारिका फिर से तो नहीं आ गया। क्लियर? भवन माने होता है भवन, महल, लिख लीजिए। विलोकना माने देखना। बेटा बहुत बहुत अनमोल चीज है, जल्दी मिलेगी नहीं आपको, न तो कोई ऐसे बताएगा। भवन, महल, प्रसाद। विश्वकर्मा जी को सर कृष्ण भगवान बोलते थे कि जाके वहाँ पे अच्छा करता है। सर कृष्ण भगवान उनकी मन की बात जानी तो। अरे वही तो भगवान है वो। ठीक है, बताए बेटा। कहते हैं कि भवन बिलोक भी कोमल लोचन। भवन को देखकर उनके मन में क्या हुआ कि सोचत ही सब गांव मझायो। अब पूछत पार फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहूं। इतने बड़े महल अटारी को देखकर उनका घर तो मिल नहीं रहा था। उनका घर मिल रहा था नहीं। और फिर वह पाणे माने पंडित जी माने सुदामा सबसे फिरते, सबसे पूछते फिर रहे थे क्या
अपनी झोपड़ी को कभी खोज ही नहीं पाए। क्लियर हो गई बात? किसी को दिक्कत? सोच के बोलो, आगे बढ़े। बिलोकी में मैंने देखना, बिलोकना मैंने देखना। बताएं? अगला पैराग्राफ ध्यान से देखिए। कहते हैं कि कै वह टूट सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनही नहती, कह लय गजराज ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कै जुरतो नहीं कोद सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। दाख माने अंगूर। ये पनिशमेंट नहीं था, पता है कि नहीं आपको? ये पनिशमेंट नहीं था आपके लिए, नींद भगाने का तरीका है। खाली 10 मिनट नींद भग जाएगी। क्लियर? कंचन माने होता है सोना। तो पदार्थ का सोना। हाँ, धातु मेट। पनही माने जानते हो क्या होता है? स्लीपर, चप्पल। हाँ, गांव में अगर आप लोग जुड़े होंगे गांव से, तो गांव के वृद्ध लोग पनही बोलते हैं। गजराजहु माने हाथियों का झुंड या अनेक हाथियां। महावत जो हाथी को चलाता है। हाथी पर कितने लोग बैठे हैं? वाह, समझ में आ रहा है तुमको ना? घोड़े पे बैठे, घोड़े बैठे हैं। ऊंट पे। बताएं इसको, बताएं भाई, सबकी आज्ञा है। चल देखिए, अब जब सुदामा जी वहां गए हैं अपने गांव में, अपने ग्रामवासी की दशा देखिए, अपने गांव की दशा देखिए, तब उस लीला का वर्णन, भगवान श्री कृष्ण के किए गए लीला का वर्णन नरोत्तम दास जी करते हुए कहते हैं कि कै वह टूट सी छानी हती, कहा सुदामा जी का वह टूटा हुआ छप्पर, झोपड़ी उस समय था जब वो द्वारका नहीं गए थे। द्वारका से आने के बाद कहा कंचन के अब धाम सुहावत, कहा सोने का महल। ठीक, कै पग में पनही नहती, और कहा सुदामा जी को पहनने के लिए पैरों में चप्पल नहीं हुआ करते थे। आप पहली लाइन याद करिए, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपानह की नहीं सामा। याद है? तो कह रहे कि कै पग में पनही नहती, कहा उनको पहनने के लिए पैरों में चप्पल तक नहीं था। और कह लय गजराज ठाड़े महावत, आज महावत उनको बैठाने के लिए हाथी लेकर खड़ा है। भूमि कठोर पे रात कटे, सुदामा गरीब थे ना, तो सोएंगे कहाँ? जमीन पर। जहां कठोर जमीन पर उनकी रातें कटती थी सो करके, आज क्या है? कहा कोमल सेज पे नींद। आज उनको राज दरबार, राजमहल वाला मिला हुआ है, लेकिन उसपे उनको नींद तक नहीं आई। और कै जुरतों नहीं कोदो सवा, कोदो सवा एक चावल होता है, मोटा अनाज होता है जो अक्सर गरीब लोग खाते हैं। और कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से कोदो और सावा नामक चावल का जुगाड़ हो पाता था, व्यवस्था हो पाती थी। लेकिन आज उसी प्रभु की इच्छा से अंगूर भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। अंगूर भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। प्रभु की मतलब दाख न भावत, इतना है उनके पास कि खाने की इच्छा तक नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने दिया। तुम क्लास नहीं करते हो बेटा ना, इसलिए इस तरह से प्रश्न पूछ रहे हो। पूरी क्लास नहीं किए हो ना। सब बचपन से पढ़ते हैं। ये तो हमने पहले स्टोरी में देखे थे, उसको चलिए, क्लियर हो गई बात? किसी को कोई दिक्कत? बेटा ऑनलाइन कोई समस्या किसी को? नो सर। अच्छा, प्रश्न इसका हम अर्थ भेज देंगे, तुम लोगों को कॉपी में लिख लेना। क्लियर? प्रश्न उत्तर तुम लोग को भेज दें? आज ही भेज दें? सर आप बहुत बड़ा क्यों भेजते हो?
सर सबसे बड़ा हिंदी का ही क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, सबसे बड़े। सर मैं ढूंढ लेता हूँ। देखो बेटा, मैं इसलिए भेजता हूँ आप लोगों का कोई पोर्शन छूटे ना। सर पोर्शन छूटे हमारे टेस्ट छूट जाता अरे है। देखो ना, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, याद है? देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रो, यही उत्तर हो गया इसका। सर वो रो रहे थे सर बहुत। तो फिर आप अर्थ भी लिखो। अपने शब्दों में लिखिए, अपने शब्द में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से फक धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उन्होंने सुदामा जी कर लेंगे? व्याख्या मैंने बताई, कर लेंगे? चोरी की बांध में हो जो प्रवीणे, चोरी की कला में आप आज भी माहिर। क्लियर? नीचे करो, नीचे करो। ठीक है, उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? श्री कृष्ण सुदामा से। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या सोचते जा रहे थे? वह उठनी, वह याद है? कृष्णा जी ने उन्हें कुछ नहीं दिया। देखिए, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। कह वह टूटी सी छान निहती का कंचल के लय धाम सुहावर। हैं? क्लियर हो जाएगी बात? यस सर। किसी कोई दिक्कत? नो सर। चैप्टर पूरा हो गया? यस सर। कहीं कोई समस्या? नो सर। चलो अगला चैप्टर खोलो, जहाँ पहिया है। जहाँ पहिया है। सर हम रीडिंग कर रहे हैं इस बार।